बाबूजी इतनी रात हो गई है, वीरेन अभी तक नहीं आया। मैं फोन करती हूँ। हाँ। फोन ऑफ है। कितनी देर हो गई? वही मैं सोच रहा था बहू के ऑफिस से भी लेट लिख रहा है, घर भी नहीं पहुंचा और फोन भी नहीं लग रहा। क्या बात है? ओह माय गॉड वीरेन, तुम पूरे भीगे हुए हो। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी हालत? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, कोई मैकेनिक मिला नहीं, फोन बंद था, कॉल नहीं कर पाया। आधे रास्ते तो चल के आए हम, बाहर बारिश बहुत। गॉड, पहले जाकर कपड़े बदलो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। हम तुम्हारे लिए गर्म कॉफी लेके आते हैं। हाँ, सर पोंछना। लो मुझे दो। हाँ। जाओ बेटा जाओ। पार्टनर, पार्टनर, पार्टनर। मम्मी, क्यों मम्मी? ये सब मेरे कीमोथेरेपी के इफेक्ट्स हैं। जो भी हो पार्टनर, मैं तुम्हें एक बात सही बोलूं, तुम हर एंगल से मेरे पार्टनर हो, सच्चे पार्टनर। मेरे दुख में, मेरे सुख में, मस्ती में। थैंक यू सो मच पार्टनर। मन्नू को इतना क्यों चाहते हो विराट? क्यों इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? ओह माय गॉड, देखो वीरेन, बुखार है ना तुम्हें? बड़ी माँ, कुछ बुखार नहीं है, बस बारिश में भीगने की वजह से थोड़ी सी सर्दी हो गई है। अब आराम करिए, सो जाइए। अरे ऐसे कैसे? वीरेन, ये दवाई ले लो, चलो लो ना, सर्दी से आराम मिलेगा। बड़ी माँ प्लीज जाके सो जाइए, बस थोड़ा सा बुखार है, कल सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। वीरेन, ये बारिश की सर्दी है, इतनी आसानी से नहीं जाएगी। हमारे ख्याल से अगर जीविका यहाँ होती तो बेहतर होता, कम से कम वो नहीं तो... बड़ी माँ, देखिए जीविका का मानवी के साथ ऋषिकेश में होना ज्यादा जरूरी है, और आप जानती हैं वो कैसी बेकार में फिक्र करेगी। दीदी, मैं वीरेन के पास बैठती हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। अपना ख्याल रखो। अच्छी बड़ी माँ। लेट जाओ वीरेन। हाँ कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम लेट जाओ ना। आजा। गुड मॉर्निंग भाभी।
गुड मॉर्निंग विराट। मैं जानती हूँ विराट, मुझसे ज्यादा मानवी के बारे में फिक्र तुम्हें रहती है। मुझसे पहले उसका दर्द तुम्हें नजर आता है। कल रात भी मैंने देखा जी भाभी, एक्चुअली क्या है ना, ये कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं। मानवी को पहले भी हो चुका है, उसके बर्थडे वाले दिन। बर्थडे वाले दिन? विराट, किसने मुझे बताया क्यों नहीं? भाभी रिलैक्स। वो क्या, उस दिन आपको मानवी के कैंसर के बारे में पता चला था, इसलिए मानवी नहीं चाहती थी कि आपको और कोई शौक लगे। डोंट वरी, मानवी को कुछ नहीं होगा। जब तक तुम हो उसके साथ, उसका ख्याल रखने के लिए, उसको कुछ नहीं होगा। कितना अच्छा होता ना अगर तुम दोनों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती, किसी भी तरह की मजबूरी नहीं होती, सबके लिए आसान हो जाता। लेकिन ऊपर वाला भी कैसा खेल खेलता है, एक तरफ इतनी बड़ी खुशी देती और दूसरी तरफ इतना भारी गम। जीविका दी, जीविका दी, स्वामिनी बुआ का फोन था, आपको तुरंत कॉल बैक करने के लिए कहा है। हाँ डब्बू, विराट में भी है। वो एक्ट्रेस मैडम भाभी जा चुकी हैं, शॉर्टकट, उठ जाओ। तुम्हें कैसे पता मैं जगी हुई हूँ? वो क्या है ना, मैंने कहीं पढ़ा है कि अक्सर प्यार में लोगों की नींद उड़ जाती है। क्या बात है मानवी दीदी, विराट भैया को तो आपके बारे में सब कुछ पता है। ए चुप कर, कुछ नहीं पता उसे। बस करवट बदलते हुए देख लिया होगा तो उसे पता लग गया होगा मैं जगी हुई हूँ। कोई बड़ी बात है क्या? हटो, मुझे जाने दो। ये सब तुमने किया है? हाँ, ये सब मैंने किया, पर अफसोस मेरी बीमारी का कोई ख्याल ही नहीं रखता। विराट भैया, आपको कौन सी बीमारी है? ए चुप कर, इसे ड्रामा करने की आदत है, पागल हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये भी मैंने सुना है, प्यार में अक्सर लोग दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, मजनू बन जाते हैं। लेकिन विराट भैया, आपकी इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा ना? है ना डब्बू बेटा, इसका इलाज तुम्हारी डॉक्टर मानवी के पास है। अगर ये चाहे ना तो मेरी बीमारी 1 मिनट में ठीक हो सकती है, और अगर इलाज नहीं किया तो भैया मैं मॉडर्न जमाने का देवदास बन जाऊंगा। नेक्स्ट जनरेशन देव डी, नॉट देव डी, देव बी, देवदास विराट। और यू नो व्हाट, सारे लवर्स अपने लवर्स से कहेंगे कि अगर तुम मेरे पास नहीं आई या मुझे नहीं मिली तो मैं नेक्स्ट विराट वडेरा बन जाऊंगा। और अगर ये भी काम में नहीं है ना तो फिर मैं धर्मेंद्र ने जो किया था, चढ़ूंगा टंकी में और बोलूंगा बेटी मुझे बसंती चाहिए, नहीं सॉरी, मुझे मानवी चाहिए, और अगर मुझे मानवी नहीं मिली तो मैं सुसाइड करूंगा, कूदिंग करूंगा, सुसाइड। विराट नाइस। क्या है, पागल हो गया? नमस्ते बुआ जी, आपने कॉल किया था? हाँ जीविका, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और घर में सब लोग कैसे हैं? हाँ, घर में तो सब ठीक है, लेकिन वीरेन की तबीयत थोड़ी सी खराब है। क्या हुआ वीरेन जी की तबीयत को? नहीं जीविका, बहुत घबराने की बात नहीं है। दरअसल वो बारिश में भीग गया तो उसे सर्दी जुकाम हो गया और हल्का सा बुखार भी है। अब हम सब उसकी देखभाल तो कर रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ होती तो बहुत अच्छा होता। मानवी की देखभाल करने के लिए बहुत से लोग हैं वहाँ, इसलिए उसे तुम्हारी कमी इतनी नहीं खलेगी। लेकिन हाँ, वीरेन को तुम्हारी कमी बहुत खल रही है। वो भले जुबान से कुछ नहीं कहता, लेकिन वो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। कल नींद में कई बार तुम्हारा नाम ले रहा था, हमने सुना। ठीक है बुआ जी, मैं जल्द से जल्द जल्दी करा रही हूँ।
नमस्ते। नमस्ते। दी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मनु, वो बुआ जी का फोन आया था, कह रही थी कि वीरेन जी बहुत बीमार है, मुझे चंडीगढ़ जाना होगा। जीजू बीमार है? दी, आप वेट किस चीज का कर रही हो? आपको तो निकलना चाहिए। पर मनु, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मेरा मन नहीं कर रही। मेरी बात सुन, यहाँ पे पूरी फौज है मेरा ध्यान रखने के लिए दी, लेकिन इस वक्त जीजू को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है दी। अगर आप उनके पास जाओगी तो उनको सुकून मिलेगा, और अगर जीजू को सुकून मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप मुझे खुश देखना चाहती हो कि नहीं? तेरे सामने कोई जीत सकता है क्या? और अब तो तुम बातें बनाने के साथ साथ समझदार भी हो चुकी है। तुझसे बेटर बहन मुझे कहीं नहीं मिल सकती। मिलेगी भी कैसे? भगवान ने वन पीस बनाया है। दी, आप प्लीज मेरी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभालूंगी। मुझ पे भरोसा है ना आपको? वीरेन, अभी तक छींक रहे हो तुम। सुनो, तुलसी वाली चाय पियोगे? नहीं बड़ी माँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस। वीरेन, ये लो काढ़ा पी लो, ठीक हो जाओगे। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग मुझे बिस्तर से बाहर ही निकलने। वीरेन, एक सेकंड। गुड मॉर्निंग मिस्टर तलवार। गुड मॉर्निंग वकील बाबू। गुड। क्या बात है, सवेरे सवेरे छींक रहे हैं? सब ठीक तो है? लगता है कोई याद कर रहा है आपको। मिस्टर तलवार, सिर्फ सर्दी याद कर रही है, थोड़ा सा भीग गया था, बस सर्दी पकड़ ली। ओहो। ठीक है मिस्टर तलवार, आज मैं शायद आपसे मिल नहीं पाऊंगा, थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन आपसे केस भी डिस्कस करना है। एक काम कर सकते हैं मिस्टर तलवार, अगर आप बुरा ना माने तो आप रात को मेरे घर पर आ जाइए डिनर पे, केस डिस्कस कर लेंगे। आपके घर? जी हाँ, केस डिस्कस कर लेंगे और साथ में मेरे घर वालों से भी मिल लेंगे। जी, आपके घर वालों से तो मैं मिल ही लूंगा, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि डिनर में आप खिलाएंगे क्या? उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए, बस एक चिंता है, हमारे घर पे डिनर ठीक 8 बजे होता है, तो आपको टाइम पर आना होगा। भाई वाह, आपने तो हॉस्टल के दिन याद दिला दिए। डोंट वरी यंग मैन, डॉट ऑन 8 मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा। जी, थैंक यू। दादाजी, वो मिस्टर तलवार का फोन था, रात को उनको मैंने डिनर पे बुला लिया, सोचा आपकी भी मुलाकात हो जाएगी। वीरेन, ये मिस्टर तलवार है कौन? कल तुम उनकी वजह से बारिश में भीग गए और आज तुम उन्हें डिनर पे बुला रहे हो। हाँ, हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। ये वही है ना क्लाइंट जिसके बारे में तुम बता रहे थे कि बहुत ही जिंदा दिल किस्म के इंसान हैं और बहुत ही खुश मिजाज हैं? जी चाचू। भाई, जिस आदमी की तारीफ वीरेन इतनी कर रहा है, वो जरूर मिलने के लायक होगा। इसीलिए बीजी मैंने अचानक ये फैसला लिया। बेटा, तेरा फैसला बहुत सही है। इस वक्त वीरेन को तेरी जरूरत है। मैं चंडीगढ़ की ट्रेन की टिकटें बुक करा देता हूँ कल की। कल सुबह की? नहीं चाचू, मैं वीरेन जी के पास जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहती हूँ। मैं आज रात ही निकल जाना चाहती हूँ। अरे तो तुझे टैक्सी करनी पड़ेगी बेटा। नहीं बेटा, इतनी रात को अकेली नहीं जा सकती तू टैक्सी में। भाभी अकेले नहीं जाएंगी। मैं जाऊंगा उनके साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, विराट तेरे साथ जा रहा है। अब तो तू कभी भी जा सकती। भाभी आप चलने की तैयारी कीजिए, मैं कैब बुक करके आता हूँ।
अभी जाके रेडी हो जाओ। विराट, तुम्हारा मेरे साथ चंडीगढ़ आने का फैसला बहुत सही है। I mean, तुम्हें इस वक्त अपने फैमिली के साथ होना चाहिए ना। वो तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे ना। अभी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ। जब आप किसी को दिल से चाहते हो ना, उससे दूर रहना बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब आपका साथी बीमार हो। आप देखो ना, जैसे आपको पता चला कि भाई की तबीयत खराब हो गई है, आप कितने बेचैन हो गए हो। आपको फौरन जाने का मन कर रहा है कि भाई की देखभाल करें। लेकिन विराट, मेरे और वीरेंद्र जी की बात अलग है, तुम्हारी और मानवी की बात अलग। कैसे अलग है भाभी? दोनों रिश्तों की बुनियाद तो एक ही है ना, प्यार। अब देखो ना, जैसे ही आपको पता चला कि भाई की तबीयत खराब हो गई है, आप कितना तड़प रहे हो। आपको मन कर रहा है कि अभी फौरन चले जाऊं भाई के पास। अभी भाई की तबीयत तो 2 या 3 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन मानवी कितनी बड़ी बीमारी से गुजर रही है। मैं उससे अलग रहूंगा तो सोचो मैं कितना तड़पता हूँ। अभी मुझे उसका ख्याल रखना है, उसके पास रहना है। मैं उसकी बीमारी ठीक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसका दर्द कम कर सकता हूँ। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे उसके साथ रहना है। भाभी, आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अरे वीरेन, आओ बैठो। थैंक यू चाची। अब कैसी तबीयत तुम्हारी? मच बेटर चाचू। एक काम करो, गर्मा गर्म चाय पी लो, तुम्हारा मूड अपने आप फ्रेश हो जाएगा। वैसे तो हम सब जानते हैं कि तुम्हारी जो मूड फ्रेशनर है वो तो ऋषिकेश से कल आने ही वाली है। वैसे किसी को पता है कि नहीं, जीविका अकेली ऋषिकेश से आ रही है या कोई उसके साथ भी आ रहा है? बाबूजी, अगर हमारा विराट जो हमारे इस घर की होप है, तोप है, वो जीविका को साथ लेकर ही आएगा। जीविका को अकेले नहीं आने देगा। लेकिन जो हमारी मर्जी के बिना गया है, वो हमारी मर्जी से क्या आएगा? बड़ी माँ, देखिए मैं जानता हूँ कि विराट ने इस घर का नियम तोड़ा है, अपनी मनमानी की है, लेकिन हमें विराट के जज्बातों को, उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। हम उसका परिवार, अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? देखिए इस नाजुक वक्त में हमें विराट के साथ होना चाहिए। वैसे तो तुम्हारी बात सही है वीरेन, विराट इस घर का बच्चा है और हमें उसका साथ देना चाहिए, लेकिन बुराई में नहीं, भलाई में, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, खाई में गिरने के लिए नहीं। और जिस रास्ते पर वो निकल चुका है, हमें रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही है। एक्सक्यूज मी। लगता है बड़ी मां नाराज हो गई। वीरेन, दीदी की बातों को हम पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। कड़वी ही सही, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।